हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कुछ परमानेंट वैकेंसीज आई हुई है एयरफोर्स स्कूल से। दो तीन चीज़ें काफ़ी अच्छी इसमें। पहला तो परमानेंट है, रेगुलर पोस्ट है, तो पे स्केल ऑफर कर रहे हैं, वैकेंसीज भी हैं ठीक ठाक। और दूसरी चीज़ क्या है कि फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। तीसरा, एप्लीकेशन का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। सिर्फ ईमेल से आपको फॉर्म भर के ईमेल से अप्लाई कर देना है, मतलब फॉर्म भरने में भी आपको कॉस्ट नहीं आने वाला है। तो आप देख रहे होंगे सभी पोस्ट के आगे रेगुलर लिखा है, मतलब परमानेंट वैकेंसीज है। बेसिक पे के साथ अलाउंसेस वगैरह देंगे ही। 850 रुपीज़ जैसे ईयर एंड हो जाएगा तो बेसिक में इंक्रीमेंट होगी, प्लस अलाउंस तो देंगे ही, एचआरए देंगे, मतलब हाउस रेंट अलाउंस दिए देंगे कम से कम। और पार्ट टाइम कुछ वैकेंसीज हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि इसमें जो एक प्रॉब्लम है कि हाँ, एज लिमिट भी बहुत अच्छी रहती है इसकी। जैसा आप सबने पहले भी वीडियोस देखे होंगे मेरे एयरफोर्स स्कूल की, जो वैकेंसीज मैं शेयर करती हूँ। अगर मेल कैंडिडेट है तो 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट, 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई 2025 को कट ऑफ लेके आपको एज कैलकुलेशन करनी है। अगर महिलाएं हैं, किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए अपर एज लिमिट कहने का मतलब है 21 to 50 ईयर्स तक के मेल कैंडिडेट, पुरुष अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। एंड 21 to 55 ईयर्स तक की फीमेल कैंडिडेट या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लिमिट तो अच्छी हो गई ना। ऐसे तो आप देखेंगे तो 30, 40, 30, 35, 40 रहता है। फ्रेशर है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको कभी काम करने का मौका नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जॉब नहीं मिली, आपकी एज ज़्यादा हो गई है, तब भी आप यहाँ पे 55 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, या 50 ईयर्स तक के मेल कैंडिडेट। तो अच्छी बात है ना। तो अभी देख लेते हैं एडवर्टीजमेंट। जो ना, सबसे पहले मैं आपको इसे कवर करके बताऊंगी, क्योंकि इसमें डेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इन्होंने जो एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में निकाला है उसमें उन्होंने 9 अप्रैल 2025 डेट बताया हुआ है, ठीक है। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें डेट की प्रॉब्लम है। वेबसाइट पे जाएंगे तो डेट की प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि उन्होंने एडवर्टीजमेंट थोड़ा पहले निकाला होगा, फॉर्म्स भरे नहीं। क्योंकि किसी कैंडिडेट को पता कैसे चलेगा ना, आप वेबसाइट पे कुछ भी पब्लिश करेंगे, न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं करेंगे तो किसी कैंडिडेट को पता कैसे चलेगा। तो उनके फॉर्म्स नहीं आए होंगे, एप्लीकेशन नहीं आए होंगे, तो उन्होंने जो वेबसाइट पे डाला उसमें डेट पहले की है। और अभी ये लेटेस्ट इन्होंने न्यूज़पेपर में फिर से एडवर्टीजमेंट निकाला है। तो न्यूज़पेपर में जो डेट है उसके हिसाब से 9 अप्रैल 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है, ईमेल से आप अप्लाई कर दें jobs@airforceschoolagra.edu.in। तो आगरा से वैकेंसीज है। अब इसमें करना क्या है और क्या क्या पोस्ट है वो देख लेते हैं। फॉर एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर वैकेंसीज, तो देखिए ये न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, 2 या 3 दिन पहले पब्लिश हुआ है। मैं 2 अप्रैल को बना रही हूँ ना, तो 29 मार्च को या 28 मार्च को ये पब्लिश हुआ है न्यूज़पेपर में। एम्पैनलमेंट ऑफ स्टाफ इन एयरफोर्स स्कूल आगरा, उत्तर प्रदेश में। इसमें एप्लीकेशन आर इनवाइटेड, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर रेसिडेंस वगैरह नहीं देते हैं, कोई फ्री मील या फ्री रेसिडेंस की फैसिलिटी नहीं होती है। बट अगर परमानेंट है तो आपको एक पे स्केल मिल जाता है, आपको एक जॉब सिक्योरिटी भी मिल जाती है। सीटेड टेट की जरूरत नहीं होती है, कोई सीटेड टेट जरूरी नहीं है। तो आपको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है कहीं पर। और गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती नहीं है, लाखों लाख फॉर्म आते हैं 10-20 पोस्ट के लिए, तो वैसे में ठीक है। फिर यूपी में वैसे भी वैकेंसीज नहीं है। एप्लीकेशन और अप्लाई तो आप किसी भी स्टेट से कर सकते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री के लिए परमानेंट वैकेंसी है, रेगुलर है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल स्टडीज के लिए, टीजीटी हिंदी संस्कृत के लिए, टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए, पीआरटी के लिए, स्पेशल एजुकेटर के लिए परमानेंट है, योगा कोच के लिए, बास्केटबॉल कोच के लिए, स्केटिंग कोच के लिए, फुटबॉल कोच के लिए, ये सारी वैकेंसीज हैं। तो अभी चलते हैं वेबसाइट पे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो है ना, लास्ट डेट याद रखना है कि न्यूज़पेपर में जो अभी पब्लिश हुआ है लास्ट डेट 9 अप्रैल है। और अगर आप वेबसाइट पर चलते हैं तो वेबसाइट पर डेट पुरानी दी हुई है। तो ये एयरफोर्स स्कूल आगरा की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप चले आते हैं तो यहाँ पर नोटिफिकेशन सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि नोटिफिकेशन सेक्शन है, इस पे आप देखेंगे स्क्रॉल होता हुआ आएगा। अभी यहाँ पर नोटिस स्क्रॉल होती हुई आपको दिखाई देगी। पहला एडमिशन का नोटिफिकेशन आएगा, वो छोड़ देना है। एडमिशन के नोटिफिकेशन के बाद में स्टाफ रिक्रूटमेंट स्क्रॉल होता हुआ आएगा। इसी लाइन में आप देखते रहें, ध्यान देंगे तो स्टाफ रिक्रूटमेंट है ना, ये आपको डाउनलोड कर देना है। इसी में फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्मेट भी है और एडवर्टीजमेंट भी है। तो चलिए इसको एक बार डाउनलोड कर लेते हैं एडवर्टीजमेंट को। और किस पोस्ट के लिए क्या मांग रहे हैं, पहले पीआरटी से ही शुरू कर लेते हैं, बिकॉज पीआरटी में बहुत सारे कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि टीजीटी एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में ऑल सब्जेक्ट तो वैकेंसीज है नहीं, तो पीआरटी में बहुत सारे कैंडिडेट एलिजिबल हो जाते हैं, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आप देखेंगे 5 है, 5 है ना। पीआरटी के लिए 5 वैकेंसीज है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 है। तो इसमें कैसे अप्लाई करना है, मेथड क्या है अप्लाई करने का। सीनियर सेकेंडरी 50% या अबव मार्क्स के साथ आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, जूनियर कॉलेज इंटर पास है, सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी जो भी आप बोलना चाहें, 12th पास है, 2 ईयर वाला DL.Ed किया है या D.Ed किया है, या 4 इयर्स वाला BL.Ed भी है तो वो भी चलेगा। 4 साल वाला, 2 साल वाला D.Ed भी होता है ना, D.Ed डिप्लोमा इन एड, तो D.Ed DL.Ed दोनों एक ही है, नाम बाद में चेंज हुआ है। डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है वो भी कर सकते हैं, और बीएड वाले भी एयरफोर्स स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट टेट नॉट मैंडेटरी, 5 वैकेंसीज है तो हो सकता है। और 12th तो ग्रेजुएशन, अगर बीएड वाले अप्लाई करेंगे तो ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट का कोई कंडीशन रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। किसी भी विषय से स्नातक की डिग्री 50% या अधिक अंकों के साथ है और बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ब्रिज कोर्स बाद में बीएड वालों को करना होगा, वो ठीक है ना, बाद में ब्रिज कोर्स हो जाएगा। रेगुलर पोस्ट है और पे स्केल 28,500 की बेसिक पे, समझे कि सैलरी 40,000 बनेगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा तो डीए देंगे, गवर्नमेंट वाला तो ये डीए नहीं देंगे, मतलब महंगाई भत्ता, थोड़ा एचआरए देंगे, थोड़ा सा आपको प्रोविडेंट फंड देना ही पड़ता है किसी भी जगह आप काम करेंगे तो। 5 साल हो जाएगा तो ग्रेचुटी देने लगेंगे, तो सैलरी 40 to 45,000 बनेगी। इसके बाद पीआरटी के बाद एक है स्पेशल एजुकेटर के लिए, तो जिनका स्पेशल एजुकेशन से बीएड है या फिर डिप्लोमा है वो देख सकते, चेक कर सकते, ये भी परमानेंट है ना, ये भी परमानेंट है, 1 वैकेंसी है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी या फिर संस्कृत दोनों के लिए अप्लाई करना चाहें जो, तो मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री काफी है, 50% या अबव मार्क्स के साथ में आपने हिंदी या संस्कृत पढ़ा है बस, जरूरी नहीं है कि आपका स्नातक हिंदी से ही हो या संस्कृत, आपने पढ़ा है बस, 50% या अबव मार्क्स के साथ स्नातक में हिंदी पढ़ लिया आपने, एंड बीएड है। विदाउट सीटेट भी आप अप्लाई कर सकते हैं, डिजायरेबल में सीटेट या टेट है ना। डिजायरेबल का मतलब है कि ठीक है ना, इसको एक्स्ट्रा वेटेज देंगे, जरूरी नहीं है। मैंडेटरी में जो चीजें लिखी है उसमें सिर्फ बीएड है, और 50% या अबव मार्क्स के साथ में स्नातक डिग्री है जिसमें आपने हिंदी या संस्कृत लैंग्वेज पढ़ा हो, 3 साल पढ़ा हो, ये सब भी कंडीशन नहीं है। रेगुलर पोस्ट है, 33,000 की बेसिक पे देंगे तो आराम से 45, 46, 47 तक भी सैलरी बन सकती है। मेन तो चीज है कि परमानेंट है तो वो अच्छा हो जाता है, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी आपको मिलती रहती है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए सेम मिनिमम ग्रेजुएशन है, 50% या अबव मार्क्स के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे मास्टर डिग्री भी दिया, कई बार होता है ना आपको ग्रेजुएशन में नहीं आया 50%, मास्टर डिग्री में आ गया तो ठीक है, उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मैथ्स के साथ में 2 कोई विषय आपने, फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स में कोई भी और 2 सब्जेक्ट आपने मैथ्स के साथ पढ़ा हो, इनमें से फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस स्टैट्स में कोई भी 2 और सब्जेक्ट अदर देन मैथमेटिक्स, एंड बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट वैकेंसीज है। टीजीटी सोशल स्टडीज के लिए बहुत सारे कैंडिडेट होंगे मेरे चैनल पर, इसमें भी वही है कि आप ग्रेजुएशन में 50% या वो मार्क्स स्कोर कर चुके हैं, या फिर मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% या वो मार्क्स आप स्कोर कर चुके हैं, और हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस में कोई भी 2 विषय आपने पढ़ा हुआ है और बीएड किया हुआ है आपने, 1 वैकेंसी है, परमानेंट है, लेकिन देखिए यहाँ पे परमानेंट लिखा नहीं है लेकिन परमानेंट है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में एक ही सब्जेक्ट, इसलिए मैंने बोला वो जो पीआरटी वाली पोस्ट है 5 पोस्ट है, उसमें 5 वैकेंसीज हैं, प्लस बीएड अलाउड है, डीएड अलाउड है, बीएलएड अलाउड है, तो वो अच्छी पोस्ट है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं, फ्री एप्लीकेशन है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में तो वही रहता है ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ केमिस्ट्री में प्लस बीएड, दैट्स ऑल। डिजायरेबल में परमानेंट, डिजायरेबल में सीटेट टेट ठीक है, वो जरूरी नहीं है, पीजीटी के लिए वैसे भी सीटेट नहीं होता है। तो आगरा से वैकेंसीज है। अब इसमें अप्लाई कैसे, अब इसकी डेट अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि फेक है, फेक है, फेक नहीं है। मैंने आपको अभी जस्ट दिखाया ना कि जो, हाँ पहले एक बार कवर कर लेते हैं डेट की बात, मैंने कई बार बता दिया आपको। ये एडवर्टीजमेंट मेरे पास 3 या 4 दिन से, लेकिन क्योंकि डेट का मिसमैच हो रहा था इसलिए मैंने कवर नहीं किया। फिर मुझे लगा ठीक है, अगर न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है तो उसको बना देते हैं, कुछ लोगों को परमानेंट नौकरी मिल सकती है। योगा कोच, स्केटिंग कोच, हाँ अगर परमानेंट है आप छोड़ना चाहें, जैसे केंद्रीय विद्यालय से वैकेंसीज आने वाली हैं या कहीं से भी गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसीज आती है, स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, और आप छोड़ना चाहें तो बिल्कुल छोड़ सकते हो। नोटिस पीरियड रहता है 1 मंथ का या फिर 3 मंथ्स का या 2 मंथ्स का नोटिस पीरियड आप देके बिल्कुल छोड़ सकते हैं। योगा कोच, स्केटिंग कोच, बास्केटबॉल कोच, फुटबॉल कोच, ये सब पार्ट टाइम है, इनकी सैलरी नहीं लिखी हुई है तो वो आप देख लें। तो एज का मैंने बताया 50 ईयर्स के तक के, 21 to 50 ईयर्स तक के मेल कैंडिडेट पुरुष अभ्यर्थी, और 21 to 55 ईयर्स की पीडब्ल्यूडी या महिला अभ्यर्थी फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के अप्लाई कर सकते हैं।
सिलेक्शन प्रोसेस में इनका मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई हुई है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने भी बताया हुआ है कि एक टेस्ट लेंगे, वो टेस्ट का इन्होंने पूरा क्राइटेरिया बताया, इसको पढ़ लेना है आपको। टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे जिसमें कि आपको डेमो क्लास देना होगा, और यहाँ पे आपको द फर्स्ट पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज रिटन टेस्ट, द टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है ना, उनको टेस्ट नहीं लेंगे, तो वो भी और अच्छा है। कह रहे हैं कि अगर 2 साल आपने पढ़ाया हुआ है, अगर पीआरटी के लिए अप्लाई किया और आपने किसी भी एयरफोर्स स्कूल में पहले से पढ़ाया हुआ है 2 साल, तो उनको नहीं लेंगे टेस्ट, बाकी सबको टेस्ट लेंगे। एससे लेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव वगैरह, मैथ्स, रीजनिंग, लॉजिक, वही सब लेते हैं। मैंने इसकी वीडियो एक बनाई हुई है अलग से। फिर डेमो क्लास देना होगा आपको, और उसके बाद इंटरव्यू रहेगा। अब इसमें अप्लाई कैसे करना, हाँ तो ये वाली डेट जो है ना, इसको 5 मार्च नहीं पढ़ना है, ये वेबसाइट पे है। इसको 9 अप्रैल, लास्ट डेट जो है 9 अप्रैल, जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है अभी लेटेस्ट। इन्होंने पहले एडवर्टीजमेंट यहाँ पब्लिश किया होगा, एप्लीकेशन नहीं आए तो फिर से इन्होंने डेट बढ़ाई होगी, तो एडवर्टीजमेंट वही छोड़ दिया। 9 अप्रैल 2025 तक आप ईमेल से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको दिखाया एडवर्टीजमेंट, फिर से एक बार दिखा देती हूँ। ये एडवर्टीजमेंट है, न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है 9 अप्रैल तक, इस ईमेल आईडी पे jobs@airforceschool.agra.edu.in पर। एक फॉर्म है, फॉर्म को ये रहा नीचे फॉर्म, एड्रेस पे क्यों सेंड करना है जब ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो ये फॉर्म है, ये वाली ईमेल नहीं यूज करनी है, ध्यान रखना, ये वाला ईमेल नहीं यूज करना, ये ऐसे ही दिया है। तो ये फॉर्म है, यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप पेस्ट करेंगे, बाकी चीजें सब इसमें लिखेंगे अच्छे से, इसको स्कैन करेंगे, डाउनलोड करके फिल करके स्कैन करेंगे, फिर पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, और इसमें जो है भेज देंगे ईमेल आईडी पर। jobs@ बाई ईमेल दिया है तो ईमेल से भेज देना है। और ईमेल के सब्जेक्ट लाइन में आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज पीजीटी केमिस्ट्री है, एयरफोर्स स्कूल आगरा। स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं, ईमेल का ऑप्शन दिया हुआ है तो। और डॉक्यूमेंट्स जो है ना, अगर फोटो कॉपीज भी लगाने, कॉपीज ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, मतलब 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है, बीएड है, सीटेट है, अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है या फ्रेशर है, जैसे भी है, इन सब की सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज आप मार्कशीट लेंगे, पासिंग सर्टिफिकेट लेंगे, उन सब की फोटो कॉपीज पे साइन करेंगे, उसको भी स्कैन करेंगे, एक सेट बना के रख लें, क्योंकि आप कहीं भी अप्लाई करते तो वो सेट बना रहेगा। ये तो एक फॉर्म हो गया, फॉर्म के पीछे सब 10th 12th ग्रेजुएशन ऐसे सीक्वेंस में सबकी फोटो कॉपीज आप लगाएंगे। सिंगल पीडीएफ, 1 पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, 1 पीडीएफ में कन्वर्ट करके एक ही पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना है। एक ही पीडीएफ में कन्वर्ट करके ये ईमेल आईडी दिया हुआ, इस पे अप्लाई करना है। 9 अप्रैल लास्ट डेट है, 9 अप्रैल 2025 तक लेटेस्ट पहुंच जाना चाहिए।